हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, इसमें आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये बताया गया है कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम किए। तो उसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने अलग अलग इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, जिसमें पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1948 में। 47 में हम इंडिपेंडेंट हुए थे और 6 अप्रैल 1948 को हमने अपनी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को स्टार्ट किया था। तो देखिए इसके ये एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझना पड़ेगा कि इस पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को एक साथ बढ़ावा दिया। इससे पहले हमारा कोई कैटेगराइजेशन नहीं था कि हमारा प्राइवेट सेक्टर क्या है या पब्लिक सेक्टर क्या है। ठीक है, फिर हमने अपनी सेकेंड पॉइंट है, इसमें हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ को कैटेगराइज किया। जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ थी या बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ थी उनको रिज़र्व कैटेगरी में रखा गया, जो कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिज़र्व थी, और बाकी की इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था इसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ अ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। यहाँ पर हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बहुत बढ़ावा दिया, क्योंकि हमारे पास उस समय इतना फंड नहीं होता था कि हम बड़े लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर पाएँ। तो इसलिए गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया, ताकि जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग थे वो भी अपना अर्निंग चालू कर पाएँ। ठीक है, इसके बाद हमारी फॉरेन कैपिटल को लेके हमने पॉलिसी बनाई। पहले हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी को लेके किसी भी तरीके की कोई पॉलिसी नहीं थी, लेकिन 1948 में फर्स्ट टाइम हमने डिसाइड किया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना हम इन्वेस्टमेंट्स अलाउ कर सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और कितना इंडियन करेंसी में इन्वेस्टमेंट होगा, ये सब हमने रूल्स डिसाइड किए। देन उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस वगैरह ये हमने डिसाइड किया कि मैनेजर्स और लेबर्स के बीच में किस तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशंस होंगे, किसके पास क्या पावर होगी, किसके पास क्या अथॉरिटी होगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और जो लेबर्स हैं उनके क्या राइट्स होंगे, ये सब हमने डिसाइड किया, ताकि इंडस्ट्रीज़ में मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में प्रॉपर रिलेशन मेंटेन रहे और वो लोग बेटर एटमॉस्फेयर में काम कर पाएँ। इसके अलावा हमने टैक्सेशन पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, जो पहले हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं थी। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी, सबकी टैक्स पॉलिसीज़ हमने अलग अलग डिसाइड की, और ये जो टैक्स था ये हमारे गवर्नमेंट की मेन अर्निंग हो गई थी। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए सिस्टमैटिक तरीके से काम किया था।